बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज की अच्छी बात, एवरी ग्रेट ट्री वाज वंस अ स्मॉल प्लांट, लाइकवाइज एवरी सक्सेसफुल पर्सन स्टार्टेड विद द स्मॉल स्टेप्स। हर बड़ा दरख्त कभी एक छोटा सा पौधा था। इस तरह हर कामयाब इंसान भी छोटे कदमों से आगाज़ करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने के साथ साथ अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लेक्चर्स की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करेंगे 1.1 और क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे 2 और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके अंदर रह जाएंगे वो हम सारा डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे हमने रैशनल और इनरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो करना है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह करना है ये आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हुए हैं। नई चीज़ आपके लिए क्या है कि इन रैशनल नंबर्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम नंबर लाइंस को देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या चीज़ है ना। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये पहले लिखा है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम इन रैशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन बेसिकली आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो हमने पॉइंट्स लेने हैं उनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और दोनों साइड्स के ऊपर इसके एरो आता है। एरो मीन्स के ये नंबर लाइन इनफिनिट है। दोनों साइड्स पे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। अब हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं पॉइंट्स की। मैं इसके दौरान जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो मैं रख लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। 8, 9, 10 एंड दिस इज योर 11। ठीक है जी, ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। ज़ीरो आएगा, ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। जैसे मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये 5 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 3, 2, 1, 0 एंड -1। ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गई है। ज़ीरो आपका सेंटर होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी वैल्यू कहाँ पे आ रही है। हमें वो दो नंबर्स चाहिए होंगे, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया 5 से, क्योंकि 4 1/3 में मीन्स कि ये 4 और 5 के दरमियान में वैल्यू आएगी। ठीक है जी, तो हमने 4 और 5 के मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है 4 1/3 को। अब ये आपका इधर पॉजिटिव नंबर चलेंगे, इधर आपके नेगेटिव नंबर चलेंगे, और इस अरेंजमेंट को आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस भी आप इसके अंदर में मैंने 1 सेंटीमीटर रखा है, आप 0.5 भी ले सकते हैं, उससे लाइन थोड़ी छोटी बनेगी। इट्स अप टू यू, बट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। फासला पॉइंट्स के दरमियान सेम होना चाहिए। ये आपका नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगी। अब ये 4 1/3 है, तो ये कहाँ पे करेगी, 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 के दरमियान। अब आ जाएं इस पोर्शन के ऊपर। ये आपके पास क्या है, 1/3। 1/3 मीन्स कि आउट ऑफ 3 देयर इज 1 वैल्यू, यानी 4 और 5 को हमने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके मुताबिक डिवाइड करना है। इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है। तो 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइंस चाहिए, हमें 2 लाइंस चाहिए। अब ये 1 2 3 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक हो गया जी। अब न्यूमिनेटर में क्या है, 1, तो न्यूमिनेटर में 1 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, और यहाँ पे 3/3 ये पूरा आपका होल नंबर 5 बन जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आ गया 1 की जगह पे। यानी इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, प्रोमिनेंट कर देंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, P, और इसको हम ऊपर लिख देंगे 4 1/3। ले जी, इतनी सी बात थी जो आपने इसको रिप्रेजेंट करना था।
ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है जी -2 1/7, मतलब हमें माइनस की तरफ वैल्यूज़ ज़्यादा चाहिए। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ जहाँ पे हमें इक्वल हिस्सों में वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। ये देख लीजिए, ये मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर लिया। 1 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस रखा है इसके अंदर। अब हमें -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 0, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4। -2 1/7 मीन्स -2 और -3 के दरमियान में वैल्यू आएगी। इधर माइनस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, -2 -3, उसकी वैल्यू भी उसी तरह ज़्यादा होती जाती है। पॉजिटिव वैल्यू में आप इधर को एक्सटेंड करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ में आप इस तरह वैल्यू करते हैं। मतलब -2 इज़ ग्रेटर देन -3, यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे अब ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, -2 और 1 7 के दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारा डिनोमिनेटर क्या है 7। अब इसका मतलब है -2 और -3 को हमने 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। 7 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब हमने कितनी लाइन्स लगानी है, हमने इसके अंदर 6 लाइन्स लगानी है। तो लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। और आपने कौन सा हिस्सा लेना है, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। मैं इसको दोबारा, हम यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा लंबा करके ड्रॉ कर लेते हैं। और इस पॉइंट को हम क्या लिख देंगे, इस पॉइंट को हम P लिख देंगे और इसको हम -2 1/7 लिख देंगे। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई -2 1/7 की। कितना आसान है। ये है रैशनल नंबर्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आते हैं 5/8। 5/8 मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये आपका 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है। ये कैलकुलेटर कहाँ गया, वी हैव टू फाइंड द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर चलें, इसको हम डिवाइड करें तो ये आपका 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आती है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 -1 -2। ये ऐसे ही है जैसे आप मैथ करने बैठे हैं और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फौजी बॉर्डर पे लड़ने गया और बंदूक घर भूल गया। तो वही हाल मेरा है कि कैलकुलेटर मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ढूंढना चाहिए था, अपने पास रखना चाहिए था। बहरहाल इस तरह आप उसको डिवाइड करके डेसिमल में आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लें जी, अब 5/8 ये 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, तो 0 और 1 के दरमियान आएगा। आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 8। तो आपने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, आपने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 8 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, कितनी लाइनें लगाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आपका क्या हो गया, 7 हमने लाइन्स लगाई, 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और हमें कौन सी लाइन चाहिए, 5। हम कहाँ से काउंट करेंगे, इधर से, यानी दिस इज 1 2 3 4 5। तो ये जो लाइन है, ये आपकी लाइन जो है ये कहलाएगी 5/8। लाइन क्या कहलाएगी, 5/8। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान है, लाइन आपकी लगी हुई है 2 3/4। जी आप बताएं ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये 2 3/4 के दरमियान में आएगी, यानी 2 से बड़ी और 3 से छोटी। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 1 2 3 -1 एंड -2। अब वहाँ 2 और 3 यहाँ पे, तो नीचे कितना है 4। 4 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, तो मैं कितनी लाइनें लगाऊंगा, मैं यहाँ पे 3 लाइन्स लगाऊंगा। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। और हमें कौन सी लाइन चाहिए, हमें 1 2 थर्ड लाइन चाहिए। तो थर्ड लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं और हम P लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम अब लिख देते हैं 2 3/4।
क्लियर जी कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, इट इज़ डन नाउ। सो अब हम चलते हैं इन रैशनल नंबर्स की तरफ कि इन रैशनल नंबर्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर है। अब इसके लिए थोड़ा सा बुक की तरफ चलते हैं। रैशनल नंबर थोड़ा सा स्पेशल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स, इसको हमने किस तरह शो करना है। सबसे पहली बात तो ये कि कैन बी, अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ें ये एग्जांपल इससे मिलता जुलता है। हमने 2 स्क्वायर रूट को करना था, इन्होंने 5 स्क्वायर रूट किया है। 5 कैन बी लोकेटेड नंबर लाइन बाय द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। 2 स्टेप्स हमें इसके लिए चाहिए। एक हमने पिथागोरस थ्योरम की मदद से हमने एक लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद फिर हमने इसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब सबसे पहले अगर हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू देखें नंबर लाइन की कि क्या वैल्यू आती है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अगर हम 2 स्क्वायर रूट, पहले फिर कैलकुलेटर भूल गया हूँ मैं अपना, अभी हम फाइंड कर लेते हैं। लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। अगर हम इसमें 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू देखें तो हमारा आंसर आता है 1.41। 2 डिजिट्स तक अगर हम वैल्यू ले लेते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 1.41 का मतलब है कि वैल्यू 1 से ऊपर आएगी, 1 और 2 के दरमियान आएगी। पहले हम इसको यहाँ मार्क कर लें, 0 1 2 3, ऑन दिस साइड वी हैव -1। अब 1 और 2 के दरमियान आएगी, लेकिन हमारी आंसर क्या आ रहा है 1.414। अब 141 कहाँ पे आएगा, कितने हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, ये प्रॉब्लम है इन रैशनल वैल्यूज़ में। तो इसके लिए हम पिथागोरस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। अब पिथागोरस थ्योरम क्या है, पिथागोरस थ्योरम आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसको आप hypotenuse opposite side to the right angle, that is called hypotenuse, and then one side we come with base। कोई भी एक बेस बन सकता है, कोई भी एक परपेंडिकुलर बन सकता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल। अगर हम ये एंगल के विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हम देखते हैं तो ये आपका बेस होगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल देखते हैं तो खैर इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बेस भी 1 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है। अब आपने हाइपोटेनियस निकालना, तो क्या करेंगे, क्या फार्मूला आपके पास फार्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। अब आपने हाइपोटेनियस का स्क्वायर रूट किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट। मतलब हाइपोटेनियस में आपके पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको 1 सेंटीमीटर लेनी है लेंथ। आपने ये देखिए, ये मैंने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसके थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये ठीक हो गया जी। और इस लाइन को हम नाम देंगे ओ ए। क्या नाम देंगे, ओ ए, ओ ए, राइट। और ये 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह हम 1 सेंटीमीटर ए के ऊपर एक राइट एंगल 90 का एंगल बना लेंगे। 90 का एंगल सीधा होता है, आपको पता है, ठीक है। ये हमारे पास बेस आ गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई, और दोनों की लेंथ हमने कितनी रखी है, 1 सेंटीमीटर। इसको हम नाम दे देते हैं बी। ये भी आपके पास 1 है, ये भी आपका 1 है। अब ओ और बी को मिला देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी आएगी 2 स्क्वायर रूट, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। अब आपने इस लेंथ की हमने आर्क ड्रॉ करनी है, जो जहाँ पे कट करेगा डेट इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू, वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। हम विद ऑफ सेंटर ओ सेंटर के साथ ओ बी लेंथ की हम कंपास ओपन करेंगे, ये देखें, ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये देखें, डॉटेड लाइन में कर लें या पूरी कर लें, तो ये जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। यानी ये जो पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट होगा, और इसको मैं थोड़ा सा लंबा करके ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका पी पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो गया जी, ये आपकी लेंथ आ गई है 2 स्क्वायर रूट की। तो इस तरह आपने ड्रॉ करना है इन रैशनल नंबर्स को, आपने किसके ऊपर, नंबर लाइंस के ऊपर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी मेथड से रिलेटेड है। अगर हम अगला क्वेश्चन की भी वैल्यू देखें तो वैल्यू आपके पास क्या आती है, वो हमने 3 स्क्वायर रूट को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहले फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक दो, फिर स्केल सीधा रखें भाई साहब, ले जी। अब इसमें नंबर लाइन हम शो करते हैं। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन बात वही है कि इसमें पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला भी लगेगा और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी लगेगी। ठीक है जी। हम 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, 1 2 3, देन वी हैव 4 5 6 and 7, that is enough. That is our 0, that is our 1, that is our 2 3 -1 and -2, and we have the same process again. We have to prepare a one right angle triangle. इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है, क्योंकि अब हमने लेंथ यहाँ पे कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, 3 स्क्वायर रूट। अब 3 स्क्वायर रूट कैसे आएगा, अगर हम पिथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका एक ट्राइंगल में अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे आएगा, 3 स्क्वायर रूट तब आएगा अगर आप बेस 2 स्क्वायर रूट लें और हाइट आप 1 ले लें। ठीक हो गया जी। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये आपका क्या है, बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। ये ऑलरेडी आप क्लास 8 में कर चुके हुए हैं, पिथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ किया था आपने। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। और अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट। मीन्स वी नीड बेस आपका क्या होना चाहिए, 2 स्क्वायर रूट, राइट। तो हम वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया था वही प्रोसीजर करते हैं, सारा उसी को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपने लेंथ लेनी है, आपने 1 सेंटीमीटर। ये हमने अभी हम जो पहले हमने काम किया था एज इट इज़ उसी को हम फॉलो करेंगे। हम ट्राइंगल बनाते हैं ओ ए, इसको भी हमने 1 ले लिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा होगा फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्लियर। ये सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 2 अंडर रूट का फाइंड करते हुए। इसमें हमने ओ ए बी लिया था, ये भी 1 था, और ये आपका 2 स्क्वायर रूट था। अब आपने 2 स्क्वायर रूट को एज ए बेस लेना है। ठीक है, मीन्स ये हमारी बेस है। अब यहाँ पे आपने एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे आप एक एंगल बनाएंगे 90 का। और आपको पता है हाउ टू यूज़ द प्रोटेक्टर। ये आपकी सेंटर पॉइंट आना चाहिए और बेस लाइन इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये आपका बन गया एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ 90 डिग्री जब आपका ये बन गया तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर, और एंगल कितना होगा, 90 का। ये बी के ऊपर आपने एक राइट एंगल बनाया है और आप इसको ड्रॉ करेंगे 1 यानी ये आपका कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज योर सी, इसको आप सी ले सकते हैं। ठीक है, अब सी को आप ए से ज्वाइन कर दें। ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो मैंने ग्रीन से बनाया है ये पोर्शन हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड किया है। और यहाँ पे आपका पहले ट्राइंगल में राइट एंगल बन रहा था, अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, और ये कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अब हम ओ सी की कंपास ओपन करके एक आर्क लगाएंगे जो हमारा गिवन रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये देखें जी, अब हम ओ सी के मुताबिक खोलते हैं। ये लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट 3। तो इसको हम एक आर्क लगा ड्रॉ करते हैं। मेरी पेंसिल भी जवाब देना शुरू हो गई। चलें जी, ये हम बिलाखिर इसको कामयाब हो गए हैं ड्रॉ करने में। तो ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट पी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट पी है जिसको हमने ड्रॉ करना था 3 स्क्वायर रूट को। तो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन इन रैशनल नंबर्स 2 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। इसी से मिलती जुलती एक एग्जाम्पल भी है
उसको भी आप देख लें जल्दी से। एग्जाम्पल में क्या है, 5 स्क्वायर रूट। अब 5 स्क्वायर रूट कैसे होगा, 5 स्क्वायर रूट को अगर आप पिथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, वी नीड 2 हेयर एंड 1 हेयर। जब आप इसको ये हाइपोटेन्यूस आपका आ जाएगा, इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेन्यूस इज 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेंथ हम 2 सेंटीमीटर लेंगे और ये लेंथ हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पर आके हम आर्क ड्रॉ कर देंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चंस ऑन एट होम बाय योरसेल्फ। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी नंबर लाइन वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। रैशनल नंबर्स हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर। ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है कि हमने कैसे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इसका क्या आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इजी चीज़ है, ये पुरानी बुक में भी जो प्रीवियस एडिशन है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस वक्त, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता था। तो फर्स्ट स्टेप इज योर लेट x इज इक्वल टू 0.4, ऊपर आपका रिकरिंग डेसिमल का डेफिनेशन है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इट मीन्स कि 0.444444, जितने मर्जी आप लिखते जाएं, इट्स अप टू यू, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, जितने मर्जी आप लिख लें। नाउ देयर इज ओनली 1 डिजिट, सो इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10 on both sides, multiply 10 on both sides। ये जो हल्की हल्की सी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, इट्स अ रेनी सीजन, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है जी। अब हम मल्टीप्लाई करें 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 10x, और जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपका आंसर भला क्या आएगा 0.444, जितने मर्जी लिखते जाएं, 1 डिजिट ही आपका इधर मूव कर जाएगा, यानी 10x इज इक्वल टू इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4.4444 एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस बन गई, एक आपने जो क्वेश्चन 1 थी आपकी और दूसरी आपकी क्वेश्चन 2 थी जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में को हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, 10x में से आपने x माइनस किया तो आपका क्या बचा 9x। ठीक है, इसी तरह जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ ये है कि रिकरिंग डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद डेसिमल्स हैं वो आपके नंबर ऑफ 4 सेम होने चाहिए जब आप डिवाइड माइनस कर रहे होंगे, अगर वो डिफरेंस होंगे फिर आपका आंसर 4 नहीं आएगा। अब सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद डिवाइड ऑन द 9 बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू 4/9। ठीक है जी, इसको अगर आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आपका यही आंसर आएगा 0.444। ठीक हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीटेड आ गया, सेम मेथड, कोई इसमें चेंज नहीं है। लेट x इज इक्वल टू 0.37, सो x इज इक्वल टू 0.373737 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछले क्वेश्चन में 1 डिजिट था तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, ये आपका पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन। तो 2 0 हैं, ये 0.2 डिजिट आपका मूव कर जाएगा। 100x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन। अगेन दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे आपने लाइन पूरी लिखनी है। ठीक है जी, मैं इसको नहीं लिख रहा,
आप इसको ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब आपको समझ आ गई है, ये स्टेप हमने रिपीट यहाँ पे करना है। अब x को आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 99x। इसी तरह जब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 37। सो डिवाइडेड बाय 99 ऑन द बोथ साइड, दोनों साइडों पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 37/99। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। इट इज़ द सेम क्वेश्चन, करने की ज़रूरत है या खुद कर लेंगे? चले मैं कर देता हूँ जल्दी से इसको भी। सेम स्टेप्स हैं इसका भी सारे। लेट x इज इक्वल टू 0.21, सो x इज इक्वल टू 0.2121212121, बस करो चोई साहब। आगे चलते हैं तो यहाँ पे अब क्या आएगा, लेट किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लाइन भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन द बोथ साइड्स। ओके, तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 100x, और इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 21 सॉरी, एंड इट्स कंटिन्यू। 100 आया तो 2 डिजिट वो इधर आपका मूव करेगा। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने क्या करना है जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये आपने लाइन यहाँ पे लिखनी है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया 99x इज इक्वल टू 21 में से वो माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 21। सो x इज इक्वल टू 21/99। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी। ये आपने जो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर देना था वो आपने दे दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको भी जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्रेशंस के ऊपर लग रही है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर मींस a प्लस बी डेट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी 2 रियल नंबर्स को आप प्लस करेंगे नंबर्स को तो आपका आंसर भी रियल नंबर में आएगा। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इसके हम क्या करेंगे 2 + 5 या 5 + 2 लिखें, द आंसर्स आर द सेम। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 वैल्यूज़ के दरमियान में आ जाती है, a इंटू बी प्लस सी, और देन उसी तरह उसको ब्रैकेट दे के सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा। ये आप सेट्स वाले चैप्टर में भी ये प्रॉपर्टी आप करेंगे। आइडेंटिटी, 0 इज़ आइडेंटिटी, मतलब इसको आप किसी भी वैल्यू में प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं इसको। कोई भी वैल्यू हमारे पास है तो उसका हम साइन चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। मतलब अगर 6 है तो -6 इज एडिटिव इन्वर्स, 7 है तो -7, यानी 2 वैल्यूज़ को मिला के अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में अगर 2 वैल्यूज़ को आप प्लस करते हैं तो जैसे 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वही रियल नंबर होगा। ए बी इंटू बी ए, मतलब 2 3 6 या 3 2 कर लें, यानी कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी 3 के दरमियान में आती है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, यानी अगर 1 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 आंसर लाने के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो रेसिप्रोकल होता है किसी भी वैल्यू का। अगर 7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/7। अगर 31 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/31। तो ये आपकी बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी, इनको अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की है, इसी तरह ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर हमने कैसे देखना है इसको। अब पहला क्वेश्चन देखें आप, a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। अब ये 3 वैल्यूज़ के दरमियान है, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है। यहाँ पे क्या है 2√+, ये भी आपकी 2 वैल्यूज़ के दरमियान है तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका आंसर 0 आ गया है तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई एडिटिव इन्वर्स। साइन चेंज हो गया ना आपका, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। और यहाँ पे अगर आ जाएं
अब ये a इंटू बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये अभी हम सेट्स वाला चैप्टर है तो उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेंगे। 16 प्लस जीरो, ये आपके पास क्या आ गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो को किसी में भी प्लस करें कोई आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आता। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100, ये आपका क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आपके अगेन तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, 4 इंटू 5 इंटू 8, तो ये आपकी कौन सी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और ए बी इज इक्वल टू बी ए, जिस तरह ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई, वही प्रॉपर्टीज जो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इन द फॉलोइंग, ये आपकी इनइक्वालिटीज आ गई हैं। -3 इज लेस देन -1 इज ग्रेटर दैट 0 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे आपकी कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे सब में इनइक्वालिटीज आ रही हैं तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी। ए और लेस देन बी, तो दोनों का रेसिप्रोकल किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया जी। अब इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों साइड पे हमने ए की वैल्यू प्लस की है तो ये आपकी कोई क्या हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए सी और बी सी, सी से दोनों साइड्स पे, तो ये आपकी कौन सी हुई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपकी कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, और ये आपकी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे आप देख लें ए सी इज़ लेस देन बी सी, एंड सेम ये वही आपकी वैल्यूज़, मेरा ख्याल ये वही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने रिपीट कर दिया, सिर्फ ये साइन चेंज हुआ है, बाकी ये भी आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। और ये आपकी है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, तो ए यानी अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है और दोनों बराबर हैं तो ए उससे छोटा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर कौन कौन से आ सकते हैं ये आपने बताना है। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, छोटी क्लासेस में आपने एवरेज पढ़ी थी कि आप एवरेज कैसे फाइंड करते थे, तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास हैं 5 और 8, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका क्या आ जाएगा, 13/2। तो 13/2 का मतलब 6.5, यानी दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, 6.5। तो यही मेथड हम इन नंबर्स के ऊपर लगाएंगे। हम इन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। चलें जी, पहले हम मल्टीप्लाई प्लस कर लेते हैं। और आपको पता है आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म कब सीखी थी, जब आप क्लास 3 में थे, 6-7 साल पुरानी बात है। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा। और इसको प्लस माइनस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से प्लस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके आप प्लस माइनस कर सकते हैं, इवन कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम फाइंड करके भी आप कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसके मुताबिक इसको कर लें। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको करता हूँ सिंपली, कर लेते हैं 4 1 ज़ार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, या एलसीएम भी ले सकते हैं हम। 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम ले लें। चलें जी, एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम आ गया, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 1 ज़ार 3, 7/12। ये हमने इन दोनों का सम कर लिया। ठीक है जी। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 7/12 डिवाइडेड बाई 2, और आपको पता है जब 2 डिवीजन में आ जाए तो उसको हम रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट कर देते होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/24। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है जो आपका दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में आएगा। तो ये आपका 7/24 जो है ये आपका रैशनल नंबर आ गया इसके अंदर। अब उसने
टू रैशनल नंबर्स का है कि इन दोनों के दरम्यान में दो रैशनल नंबर निकालें। अब दूसरा, ये जो रैशनल नंबर आया है इन दोनों के सेंटर में आया, अब इसका और इसके दरम्यान में हम एक और रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। मतलब अब हमने 1/4 और 7/24 के दरम्यान इसकी हमने एवरेज निकालनी है। वी विल रिपीट द सेम स्टेप्स, दोबारा वही स्टेप्स हम करेंगे। ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, उन्होंने 2 कहा है, तो अब 1/3 के दरम्यान में आपके पास क्या आ गया, 7/24। अब इसका और इसका लेंगे तो इसके दरम्यान में एक हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो मेथड वही होगा, इन दोनों की हम एवरेज निकालेंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे, 7/24 प्लस 1/4 और देन डिवाइडेड बाय 2। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 24 इज द एलसीएम, 7 रिमेन सेम, 4 6 ज़ा 24, तो 6 1 ज़ा 6, क्या आंसर आपके पास आ गया, 13/24। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि यू हैव टू डिवाइड इट विद 2, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ की एवरेज निकाल रहे हैं। और आपको पता है इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1, तो इसको हम रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 13/48। तो दो रैशनल नंबर्स जो आपने फाइंड करने थे वो आपके पास आ गए, 7/24 एंड 13/48। अब यही दो मेथड हम अगले दोनों पार्ट्स के ऊपर भी करेंगे। अब हमारे पास क्या है, वैल्यू आसान है, 3/4 है। अब उसने कहा इसको रैशनल नंबर में आपने फाइंड करने हैं, तो इट्स क्वाइट ईजी। कैसे जी, मिडल वैल्यू में क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 7/2। ये आपके पास एक आंसर आपके पास आ गया, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, कोई भी इसमें फ्रैक्शन फॉर्म एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 और 4 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी, 7/2। अब 7 और 2 और 4 के साथ हम जो है वो मिडल वैल्यू निकाल लेते हैं हम सेकंड रैशनल नंबर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। फॉर सेकंड नंबर 7/2 प्लस 4, अब 4 का डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो एलसीएम का आएगा 2 एंड 4 2s आर 8, 7 प्लस 8 15/2। ठीक हो गया जी। इसको अब आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये हम देख लेते हैं जी, डिवाइडेड बाय 2। और अब आपको पता है कि जब आपने इसको डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15/4। ये आपके पास दो रैशनल नंबर आ गए, डेट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। अब इसमें एक चीज़ और समझ लें, 3 और 4 इसके दरमियान में हमने पहला रैशनल नंबर जो निकाला था वो 7/2 था। उसके बाद हमने 7/2 और 4 के दरमियान हमने ये फाइंड किया है। हम 3 और 7/2 के दरमियान भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान एक्सक्यूज मी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ इन दो के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है, हम इन दो के दरमियान भी कर सकते हैं। बेसिकली तो 3 और 4 के दरमियान ही दोनों चीज़ें आएंगी ना। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में सेम यही मेथड है, इसी को हम रिपीट करेंगे जो हमने सारा प्रोसीजर किया है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास काम थोड़ा सा और आसान हो गया कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है। हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे, 3/5 प्लस 4/5, डिनोमिनेटर्स आर सेम, so what we have to do, simply you will add 3 plus 4, that is 7/5. नाउ अब हमने क्या करना है, इसके एवरेज निकालना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है जब 2 पे डिवाइड करना है तो आपने इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7/10। मतलब 3 और 5 और 4/5 के दरमियान में जो रैशनल नंबर आया है वो आपका 7/10 आया है। अब आपने एक रैशनल नंबर और फाइंड करना है, तो वो इनके दरमियान में या इसके दरमियान में किसी के दरमियान में भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक नंबर हमारे पास 7/10 है और दूसरा नंबर हमारे पास 4/5 आ जाता है। हम दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 5 2s are 10 एलसीएम, 7 5 2s are 10 and 4 2s are 8. Your answer is 15/10
एंड नाउ एट द एंड वी हैव टू डिवाइड बाय 2, और आखिर में हमने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का मतलब इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 15/20। मीन्स ये दो जो है आपके पास रैशनल नंबर्स आ गए डेट लाइज बिटवीन 3.5 एंड 3/5 एंड 4/5। सो डेट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज 1.1। आज हमने एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। तो डू प्रैक्टिस एट होम, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।